इंसान अपनी लाइफ की बहुत सारी मेमोरीज को भूलता जाता है, तो बेहतर है कि हम अपनी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट करते रहें। आगे 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मैं उसे देख पाऊँ। मुझे यकीन है जैसे अपने बचपन की फ़ोटो देख के मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, ऐसे ही आप लोगों को भी अपने बचपन की फ़ोटो देख के अच्छा फ़ील होता होगा। मैं ये व्लॉग्स, ये क्लिप्स सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आज से 10 साल बाद मैंने देखूँ और रियलाइज़ करूँ कि तब मेरी लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ कैसी हो गई। जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा होता देखने की मेमोरी अपने आप में बहुत अलग है, ऐसे ही जब आप अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए देखते हो तो उसकी फीलिंग भी बहुत अलग होती होगी। मेरे पास जो मेरे बचपन की कुछ फ़ोटोज़ हैं, उसमें सिर्फ फ़ोटोज़ ही हैं, वीडियोज़ तो नहीं है। पर जो भी कुछ थोड़ी बहुत वीडियोज़ मुझे देखने को मिलती हैं किसी की शादी की वीडियोज़ में या फिर कोई पुराना वीडियो, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, तब कुछ ऐसी ज़िंदगी थी, अरे हमारा घर ऐसा हुआ करता था, अरे हमारी किचन इस तरह की थी, अरे तब तो हमने ये वाली मूवी भी देखी थी। और अब जब मैं उसे याद करती हूँ या देखती हूँ और आज से कंपेयर करती हूँ तो मुझे लाइफ बहुत अलग लगती है। सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं मंथली व्लॉग्स क्रिएट करती हूँ और अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए देखती हूँ। लास्ट मंथ का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, मुझे काफ़ी सारे असाइनमेंट क्रिएट करने थे, मेरी बहुत सारी डांस क्लासेस थी और उन डांस क्लासेस के साथ ही जो प्रिसाइज वीडियो मैं उन्हें प्रोवाइड कराती हूँ वो हर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना था। साथ ही मेरी फैमिली में एक शादी भी थी और होली का त्यौहार भी था। ये सब बहुत आसान हो जाए अगर मेरी हेल्प करने के लिए कोई हो। मुझे अपना वीडियो भी खुद ही क्रिएट करना है, उसकी एडिट भी खुद करना है, क्लासेस मुझे खुद लेनी है और उसकी प्रिपरेशन भी मुझे खुद करनी है, असाइनमेंट मुझे ही बनाने हैं और मुझे ही सबमिट करने हैं। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ सोशल मीडिया पे जितनी हैपनिंग दिखाई देती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हर कोई हर रोज किसी फैंसी कैफे में जाके ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं कर रहा है और ना ही हर कोई शॉपिंग कर रहा है और ना ही हर कोई मूवी जा रहा है। सबकी लाइफ एक सेम पेस पर ही दौड़ती है। कुछ ऐसे लम्हे जरूर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है एक मंथ में तो आते ही हैं कि आप कहीं घूमने जाते हो, आप कुछ अच्छा खाते हो और सब लोग सिर्फ उसी को दिखाते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में वो कोई नहीं दिखाता। और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, एक दिन ऊपर जाएगा, अगले दिन फिर नीचे जाएगा, फिर 2-3 दिन तक ऊपर रहेगा और फिर अचानक से किसी दिन नीचे चला जाएगा। तो लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है। किसी दिन बहुत ज़्यादा टेंशन है, किसी दिन कोई टेंशन नहीं है, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हो और किसी दिन आप रो रहे हो, इतनी ज़्यादा टेंशन है। बट इस स्टेज पर आके मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें या अपनी मेंटल हेल्थ को या फिर अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में आप एक छोटे से पार्टिकल की तरह हैं और उस पार्टिकल की छोटी सी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी है कि आपको उसके लिए अपनी हेल्थ को ख़राब करना चाहिए। एक्चुअल में ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं, यही तो हमारी लाइफ को ग्रो करती हैं, यही तो हमें सीखने में मदद करती हैं कि लास्ट टाइम जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने क्या किया था। और जब अगली बार सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि अगर आपने कोई सब्जी बनाई है और एक बार वो अच्छी उतनी नहीं बनी, बट जब आपने उसे खाया तो आपको पता चल गया इसमें क्या मिस रह गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बनाएंगे तो आपको पता होगा कि पिछली बार ये गलती कर दी थी, इस बार इसे नहीं दोहराना है। देखने वाली बात यह है कि अपनी गलतियों को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, उसमें चेंजेस करने चाहिए, सुधार करने चाहिए और अगली बार जब वो प्रॉब्लम आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। जैसे कि हर बार मैं अपने असाइनमेंट्स बहुत ही टाइम से कंप्लीट कर लेती थी, बट इस बार मैंने उसे थोड़ा टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया और हुआ ये कि लास्ट के 2 से 3 वीक मैंने सिर्फ लिखा है, वो भी 4 से 5 घंटे अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। जबकि मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं लेट हो रही हूँ, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इससे मैंने सीखा ये कि आगे जब भी मुझे असाइनमेंट्स बनाने होंगे तो मैं पहले से उन्हें बनाना शुरू कर दूंगी, जिससे कि एंड मोमेंट पर या लास्ट डेट पर मुझे इतनी तेज अपने पेन को ना भगाना पड़े और ना ही काफ़ी ज़्यादा तनाव लेना पड़े। यहीं पर डोमिनो इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि जब आप एक काम में गड़बड़ी कर देते हैं तो उससे जुड़े हुए आपके सारे काम खराब होते चले जाते हैं।
जैसे कि अगर आप एक दिन देर से सोकर उठते हैं तो उसकी वजह से आपका दूसरा काम भी डिले हो जाता है, फिर दूसरे की वजह से तीसरा काम भी डिले हो जाता है, और इस तरह से 2-3 दिन तक आपके काम तो डिले होते ही हैं, साथ ही आपका पूरा शेड्यूल ही खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि इस चक्कर में आप अपनी लाइफ को एकदम से ऐसे जिए कि एकदम सेट पैटर्न है आपका, 5 बजे उठना है, 6 बजे खाना है, 7 बजे ऑफिस जाना है। इस तरह से तो आपकी लाइफ एकदम लूप की तरह हो जाएगी। कभी कभी थोड़ा एंजॉयमेंट सबको करना चाहिए। जब कभी चीज़ें ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो हमें अपने टूल्स को लेकर उसे फिक्स करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लाइफ वैसे भी किसी प्लानिंग पे नहीं चलती है, लाइफ अपने प्लान्स खुद ही बनाती है। मैंने भी आज से 3-4 साल पहले अपनी जैसी लाइफ आज के लिए प्लान करी थी वो वैसी बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा नहीं है जो लाइफ आज है वो मुझे पसंद नहीं है। मैं इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आज से 3-4 साल पहले मैंने जो प्लान किया था, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट ऐसा नहीं है कि उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैं बहुत उदास हो जाऊंगी या मैं बहुत सैड फील करूंगी। नहीं, मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ, बाकी होना ना होना तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब भगवान ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जब मेरे 28,000 सब्सक्राइबर होंगे तब मेरे पास अचानक से मेल आएगा कि मैम आपसे क्लासेस लेनी है, और फिर इतने सारे मेल्स आने लगेंगे और मैं प्रोफेशनली लोगों को डांस ट्रेनिंग देने लगूंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट मैं इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रही हूँ और अपने आगे के गोल के लिए भी लगातार तैयारी कर रही हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है ना वो ऐसी खतरनाक चीज है जो कभी वापस नहीं आती। आपको जिंदगी में सब कुछ वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोबारा से आप 10 साल के हो जाएं और स्कूल जाने लगे तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करें, उसे इंजॉय जरूर करते रहें। हर कोई कभी ना कभी परेशान होता है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं भी रात में जब कभी कभी अपने बेड पे जाती हूँ और फिर अपने दिन को एनालाइज करने के बाद मुझे ये रियलाइज होता है कि आज का मेरा पूरा दिन वेस्ट चला गया। या फिर जब भी कोई फेस्टिवल घर में आ जाता है या घर में शादी वगैरह होती है तो बहुत सारा टाइम आपको वहाँ पर देना पड़ता है। उस वक्त बस मैं प्लानिंग करती हूँ कि अब ये हो गया तो हो गया, लेकिन आगे इसे कैसे सही करना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है तो इसे सॉल्व सिर्फ मुझे करना है, कोई मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देने वाला।